Defense Academy. My name is Kamaini Sharma and today we'll continue the series that we have started for all our UPSC competitive exam. तो आप सबका स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म MJS डिफेंस एकेडमी के। मेरा नाम है कामायनी शर्मा और आज हम लोग करने जा रहे हैं नाउन का अपना सेकंड पार्ट, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं और हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले वाले वीडियो में फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी। मैंने आप लोगों से बोला था एक शॉर्ट सा वीडियो था, सिर्फ हाफ एन आवर का, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट। ट्राई टू डू दैट एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज करने का प्रयास करिए और देखिए कि आप किस स्थिति पे खड़े हैं। व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट एग्जैक्टली इज द मार्क्स दैट यू आर गेटिंग। 20 क्वेश्चंस थे व्हिच आई हैड पुट इन फॉर एवरी चाइल्ड टू ट्राई इट आउट। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेलिंग करेंगे अपने नाउन की, कि नाउन होता क्या है, हमें कैसे यूज करना और हमारे क्वेश्चंस किस तरह से, कहां से, किस तरह, क्या चीजें पूछी जा सकती। एक छोटी सी झलक आप पहले वीडियो में देख चुके, सेकेंड वीडियो में डिटेलिंग करनी स्टार्ट करते हैं। एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइक कि मैम हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, कैसे टैब्यूलर फॉर्म्स में हम लेके चलेंगे। तो वो सारी समस्याएं, वो सारी प्रॉब्लम्स और वो सारी सिचुएशंस जो एक बच्चा फेस करता है एग्जाम्स के टाइम पे प्रिपेयर करने के लिए, उन सारी समस्याओं का हल आपको आपके अपने इस चैनल पे मिल जाएगा। सो ऑल ऑफ यू आउट ओवर देयर, मेक श्योर वो जो थम्स अप का साइन होता है उसको फटाक से क्लिक करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में बांटिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, so that every time any person from our team is there live, you can actually watch the video. So let's start with nouns part 2. तो हमारे नाउन पार्ट 2 में सबसे पहले तो आपको दिखेगा एक कंप्लीट टैब्यूलर फॉर्म में, जो हम लोगों ने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की थी, उसमें आपको क्या, कौन, कैसे करता है सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरी की पूरी आपकी जो PDF है आपको दिखेगा यहाँ पे कि नेमिंग पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, इसको हम क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल है, माइक ओन्स द फास्टेस्ट कार। तो फास्टेस्ट तो हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन माइक एंड कार यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ड माइक रेड से लिखा है, कार रेड से लिखा है, यानी ये दोनों चीजें नाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक नेमिंग वर्ड है। माइक एक व्यक्ति का नाम है, कार एक चीज का नाम है। आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कार एक, क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी नाउन आता है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर बननी चाहिए, वो बन रही है, यानी वो एक नाउन है, वो एक नेमिंग वर्ड है। दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस। अगेन एक पिक्चर हमारी क्लियर बन रही है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें, एक नेमिंग वर्ड है, इसलिए हाउस एक नाउन होता है। एंड आई बिलीव इन फ्री स्पीच। तो जब हमने कहा फ्री स्पीच, तो स्पीच भी, बोलना भी हमारा एक नाउन होता है, क्योंकि वो एक नेमिंग वर्ड है। तो हमारा जहाँ भी कोई भी शब्द जो यूनिक आइडेंटिटी रखता है, पहचान रखता है, तो वो होता है हमारा नाउन का केस। अ नेमिंग वर्ड इज बेसिकली अ नाउन। इट कुड बी एन आइडिया, इट कुड बी अ कॉन्सेप्ट। Why? Because you also have abstract noun. उसके ऊपर अभी हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। एडजेक्टिव कोई भी चीज़ जो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है, उससे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जबकि एडवर्ब क्या कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है किसके बारे में, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के बारे में, जो हम लोग लास्ट टाइम भी किया था। वर्ब क्या करते हैं, इट एक्सप्रेसेस अ फिजिकल एक्शन और स्टेट। स्टेट मतलब अ सेंस ऑफ बीइंग करता है, और एक्शन की भी वर्ड आपको मिल जाएंगे सारे के सारे वर्ब्स के साथ। प्रीपोजिशन, दीज गिव यू रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और अ सेंटेंस। सेंटेंस के दो हिस्सों के बीच की रिलेशनशिप को यानी जोड़ने के लिए कनेक्टर के तौर पे यूज करते हैं प्रीपोजिशन। और अगर प्रीपोजिशन नहीं यूज हो रहा है तो हमें कंजंक्शन मिलता है, ये भी जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस एंड क्लॉज होते हैं। प्रोनाउन होता है एक ऐसा शब्द जो रिप्लेस करता है नाउन को, और इंटरजेक्शन शो करता है हमारी फीलिंग्स और इमोशंस, सेंटिमेंट्स को। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबके एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब आते हैं हम लोग अपने एक एक कैटेगरी ऑफ नाउन पे, स्टार्टिंग विद आवर प्रॉपर नाउन। क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन? तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो अपने आप में यूनिक होता है, पर्टिकुलर होता है, एक पहचान देता है। तो जब मैंने कहा देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक, दिस इज वेलकम टू MJS डिफेंस एकेडमी। जब मैंने कहा वेलकम टू MJS डिफेंस एकेडमी, तो एकेडमी तो बहुत है, इंस्टीट्यूट बहुत हैं, लेकिन जो नाम मैंने लिया MJS,
डिफेंस एक कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन MJS मैथ्स जुगाड़ से ये होता है एक यूनिक नाम। जब मैंने कहा माय नेम इज कामायनी शर्मा, तो कामायनी होता है एक यूनिक नाम। क्यों? क्योंकि एक पहचान दिखाता है, हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बनता है, एक सोच बनती है, एक आइडिया आ जाता है, ऑटोमेटिकली दिमाग क्लिक करता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, किसी स्थान के बारे में सोचते हैं। तो जैसे ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाए तो वो होता है प्रॉपर नाउन। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ एनीथिंग, कंट्री हो सकता है, कुछ भी, और टाउन हो सकता है, ये सारे कहलाते हैं। किसी चीज का नाम हो सकता है। अगर मैंने कहा कि ये क्या है, आपने कहा मोबाइल, सीधे ये कौन सी कंपनी का है, क्या मेक है, इससे मतलब नहीं, लेकिन मैं कहा ये क्या है, आपने कहा मोबाइल, मैं कहा ये हाथ में कुछ है, ये क्या है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये पेन है, आप कहेंगे मैम ये इस पे लिखने वाला पेन है। हाँ ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग स्टाइलस, जिससे आप लिख रहे हैं उसे पेंसिल या पेन कहते हैं। यूनिक हो गया ना नाम, बस वही प्रॉपर नाउन है। ये क्या है बेटा, ये होती है वॉच, और अगर वॉल के ऊपर लगा होता है तो उसे कहते हैं हम घड़ी यानी क्लॉक। तो हर एक का एक यूनिक नाम, एंड हेंस इट इज अ प्रॉपर नाउन। क्लियर विद द थिंग्स? अगर मैंने कहा ये, तो ये है थंब, ये होती है फिंगर। ठीक, तो ये है हमारी फिंगर और ये है हमारा थंब। तो ये सारी चीजें अपना एक यूनिक नाम लेके चल रही हैं, वही है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हर वो नाउन हो सकता है जो एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, एक पहचान देता है, व्यक्तित्व की पूरी पहचान देता है। उस व्यक्तित्व का मतलब सिर्फ व्यक्ति से नहीं हो सकता है। मैंने कहा राम कहाँ जा रहा है, आपने कहा राम स्कूल जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो वो स्कूल जा रहा है, हम ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस और स्कूल एक यूनिक पहचान है। स्कूल जाता है हर कोई पढ़ाई करने के लिए, ऑफिस जाता है काम करने के लिए। यही होता है हमारा नाउन, और ये नाउन कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन कैटेगरी। इतना क्लियर हुआ सबको? स्पेशल नेमिंग वर्ड्स एंड दे ऑलवेज, ठीक, अगर किसी व्यक्ति का नाम है या कोई स्पेशल सिटी, किसी व्यक्ति का नाम है या कोई स्पेशल मीनिंग है, तो वो हमेशा कैपिटल में होता है। सिटी का नाम हमेशा कैपिटल में होता है। सिटी ही नहीं, सिटी हो, कंट्री हो, स्टेट हो, यानी जो स्थान होता है यूनिक नाम के साथ, वो कैपिटल में होता है। तो MJS डिफेंस एकेडमी हम कैपिटल में लिखेंगे। मैं अपना नाम कैपिटल में लिखूंगी, मेरी सिटी। MJS डिफेंस एकेडमी कहाँ है? ये एकेडमी है लखनऊ में, हजरतगंज लखनऊ में, यहाँ पे स्थित है। दिस अकेडमी, दिस इंस्टीट्यूट इज इन हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया, सब कैपिटल में लिखा जाएगा। इट्स अ प्रॉपर नाउन। क्लियर हुआ? Then we come to the next noun। तो एक कैटेगरी अपने नोटबुक में लेके चलते रहेंगे। और मैंने आपसे क्या कहा, बुक में मत लिखिएगा, बुक में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि किताब तो एक अलग चीज होती है, नोटबुक में क्योंकि तुम्हें नोट करना है। तो तुम्हारे दिमाग में एक परसेप्शन है, किताब एक अलग चीज जिसमें सब कुछ छपा हुआ है, नोटबुक जिसमें खाली है पन्ना और अब हम उसमें कुछ लिखेंगे। तो ये है किताब, ये है नोटबुक, दो अलग अलग पहचान बन रही, एकदम क्लियर परसेप्शन है। किताब में नहीं लिखना है तुम्हें, कॉपी में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। ये है तुम्हारा प्रॉपर नाउन। तो हमारा प्रॉपर नाउन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो हर हाल में एक पहचान देता है। ये हमें आइडेंटिफिकेशन देता है। जहां हम कोई चीज आइडेंटिफाई कर ले गए, यूनिक होती है, यानी उसकी अपनी बिल्कुल डिफरेंट पहचान होती है, पर्टिकुलर होती है, स्पेसिफिक होता है प्रॉपर नाउन। कई बार सोचते हैं कि भाई क्लास में कई बार होता है, कुछ ऐसे भी नाम होते हैं ना जो कॉमन हो सकते हैं, कई लोगों के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मोस्ट कॉमन नेम लेते हैं, जैसे आशीष है। आशीष नाम एक बहुत कॉमन नाम है, ठीक, हर क्लास में 2 3 4 आशीष मिल जाएंगे, आदर्श मिल जाएंगे, नेहा मिल जाएंगी। तो चक्कर क्या है, ये जो आशीष है, आदर्श है, नेहा है, हम इनको प्लूरल में नहीं लिखते। आशीषस, नेहाज, आदर्शस नहीं लिख सकते ना, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम लिखेंगे आशीष आगे सरनेम, नेहा आगे सरनेम, आशीष 1, आशीष 2, आशीष 3। जब ये फॉर्म भरेंगे तो हर बच्चे का अपना यूनिक रोल नंबर होगा, यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, पहचान अलग होगी। पहचान अलग तो प्रॉपर नाउन। क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट केस, यानी हमारा प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन के बाद आता है देखिए हमारा कॉमन नाउन। यहाँ देखिए लिखा है टाइप्स ऑफ नाउन, उसमें सेकंड आ रहा है कॉमन नाउन। तो क्या होता है हमारा कॉमन नाउन? कॉमन नाउन वो, ये देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन के बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे। अब आते हैं हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो सभी के लिए होता है। नेमिंग वर्ड ये भी है, देखो ऐसा नहीं कि नहीं है, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स, बट विच आर कॉमन टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल। जो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग सबके लिए कॉमन होता है। मैं कहा बॉय, तो आशीष, 3 आशीष है मेरे क्लास में। तो मेरे क्लास में आशीष तिवारी भी हैं, आशीष कुमार भी हैं, आशीष सिंह भी है, 3 अलग अलग हैं। मेरे क्लास में 2 नेहा हैं, नेहा कुमारी, नेहा कुमारी, लेकिन डॉटर ऑफ तो अलग अलग लिखा जाएगा। जब फॉर्म भरेंगी तो बिल्कुल अलग यूनिक आइडेंटिटी बनेगी। पर हमने कहा गर्ल्स, हमने कहा बॉयज, तो कॉमन नाउन है क्योंकि ये सबके ऊपर है। वी आर कॉमन पीपल, कॉमन मैन ऑफ इंडिया। तो कॉमन मतलब सामान्य, सामान मतलब सारे लोगों पे वो अप्लाई कर रहा है, वो चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंग हो, जनरल नेम्स होते हैं। सो इसीलिए कैपिटल में नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टाउन, सिटी, डॉग, कार एंड सो ऑन। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैम डॉग जैसे एनिमल, आपने कहा प्रॉपर, हाँ क्योंकि डॉग की ब्रीड्स भी होती हैं। तो डॉग अगर आपने कहा तो ये होता है कुत्ता, ये तो कोई भी हो सकता है, गली का कुत्ता भी हो सकता है, ये वो छोटा वाला सा क्यूट सा हो सकता है जो पोमेरियन होते हैं, पग होते हैं, पग वही वोडाफोन वाला कुत्ता देखा होगा, पिच के मुंह वाला। एक होता है बहुत अग्रेसिव ब्रीड डॉबरमैन। तो अलग अलग कैटेगरीज हो गई, अलग अलग हो गई, वही प्रॉपर हो गया, ये कॉमन हो गया। तो आपने स्नेक्स देखे हैं, लायन देखे, टाइगर देखे, जितनी भी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स होते हैं हर एक में उनकी अपनी एक ब्रीड होती है, वही प्रॉपर होती है, बाकी कॉमन है। वैसे ही जैसे हम एक फीमेल है, कोई दूसरा एक मेल है, हम सबके अपने अपने यूनिक नाम है। तो आई एम अ वुमन, समबडी इज अ मैन, और हम सबके अपने अपने यूनिक नाम है। तो मैन एंड वुमन कॉमन है, हमारे नाम यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, प्रॉपर नाउन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन ये देखिए, टीचर्स, टीच एंड स्कूल। स्कूल का नाम है आपका प्रॉपर नाउन और स्कूल हो गया कॉमन नाउन। टीचर्स, क्योंकि टीचर सभी हो, उस टीचर का नाम होता है प्रॉपर नाउन। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। अब बर्ड्स में अगर हमने बर्ड का नाम दे दिया, क्रो है कि पीकॉक है कि हेन है कि स्पैरो है, स्वॉन है कि पेंगुइन है कि डक है, वो होगा प्रॉपर नाउन और ये है कॉमन। आई लव टू रीड स्टोरी बुक, सैलीज मदर इज अ डॉक्टर एंड सो ऑन। तो आप यहाँ से और यहाँ पे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। देयर आर मेनी बॉयज इन माई क्लास, वन ऑफ द बॉयज नेम इज मार्क। यहाँ मार्क एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। देयर आर मेनी गर्ल्स इन द क्लास, वन गर्ल इज नेम सोफी। कितना सुंदर सा नाम है, क्लियर हुआ? तो कैट है और माउस है, ये तो थे कॉमन नाउन, और उस कैट माउस का नाम है टॉम एंड जेरी, तो ये था प्रॉपर नाउन। क्लियर विद इट? Then we have the next, which is collective noun. तो हमारा proper noun, identity, unique, उसके बाद आता है हमारा common noun. कॉमन नाउन क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो सबके ऊपर अप्लाई होता है। दिस इज, इससे सबसे आसानी से याद रखिएगा, कॉमन फॉर एवरीवन। ये यूनिक नहीं होता है, ये सबके लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, वो होता है कॉमन नाउन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आई एम अ कॉमन मैन, उसे याद रहेगा, आप रिलेट कर पाएंगे। फिर आते हैं हम अपने कलेक्टिव नाउन पे। ये रहे हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल। अब कलेक्टिव होता क्या है? वर्ड कलेक्टिव कहाँ से आता है? कलेक्शन से। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना। तो जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है? कलेक्टिव होता है वर्ड किसी को कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, हिंदी में बोले तो इकट्ठा करना, सारी चीज़ें इकट्ठा करना, एकत्रित कर देना, एक जगह कर देना, वो है कलेक्टिव नाउन। वर्ड कलेक्ट से आ रहा है और कलेक्ट का अपना मीनिंग अब सबको क्लियर है, एकत्रित करना, गैदर करना, इकट्ठा करना। कलेक्टिव में कोई एक नहीं होगा, हम सब कई एक चीज़ें एक साथ कर देंगे तो वो कलेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई मैटरनल आंट बॉट मी अ पेयर ऑफ शूज। पेयर वर्ड आ रहा है, एक नहीं, पेयर। उसके बाद एट द प्ले ग्राउंड यू गेट टू ऑब्जर्व अ कॉलोनी ऑफ एंट्स।
कॉलोनी लिखा है, कॉलोनी, ठीक। अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, आई नीड टू फिनिश एन एजेंडा ऑफ टास्क एंड देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन जोसेफ्स ऑफिस। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ, कॉलोनी ऑफ, पाइल ऑफ, ये सारे कलेक्टिव हैं। अब इससे भी इजी एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं, ठीक, क्योंकि कई बार बच्चे इन केसेस से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उससे भी आसान लेके चलिए। अ बंच ऑफ कीज, अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अ सेट ऑफ स्टैम्प्स। ये वाला सबसे कॉमन। बंच ऑफ कीज, जब हम चाबी का गुच्छा एक लेते हैं तो उसमें एक चाबी नहीं होती है, उसमें कई चाबियां होती हैं, ठीक। तो चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ कीज के अलावा बंच ऑफ बनानास भी हो सकता है, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ ग्रेप्स। जब आप ग्रेप्स खरीदते हैं, बनानास खरीदते हैं, तो कोई एक नहीं मिलता है, पूरा गुच्छा मिलता है। बंच ऑफ फ्लावर्स भी होता है। आप जा रहे हैं किसी के वहाँ मिलने के लिए, फूल लेके जाना है आपको, तो आप फूलों का गुच्छा लेकर जाएंगे। और पाइल ऑफ क्लोथ्स, तो आप जब कपड़े बदलते हैं और उसके बाद कपड़े वहीं डालते हैं, फिर एक के ऊपर एक कपड़ों का गट्ठर इकट्ठा हो जाता है। जब मम्मी आप लोगों को डांट लगाती हैं, पाइल ऑफ, पूरा गट्ठर इकट्ठा है, पाइल ऑफ क्लोथ्स है। कलेक्शन ऑफ बुक्स, तुम्हारे पास ढेर सारी किताबें हैं जो तुम पढ़ रहे हो, वो हो गया तुम्हारा कलेक्शन। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो जब मोती की माला लड़कियां पहनती, औरतें पहनती, देखा होगा मम्मी लोगों को, दादी लोगों को, एक मोती नहीं होता है, मोतियों की माला है, मोतियों की है, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वहां पर। एंड अ सेट ऑफ स्टैम्प्स, जब हमने स्टैम्प कलेक्शन करना स्टार्ट किया तो एक स्टैम्प थोड़ी कलेक्ट करके रखेंगे, ढेर सारे होंगे हमारे पास, सेट ऑफ स्टैम्प्स होगा। तो जहां भी हम चीज़ों को, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कोई भी हो सकता है। स्टार्स, जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं, तारे ही तारे दिखते हैं, खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है, वो होता है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अ पैक ऑफ कार्ड्स, 52 होते हैं, 52 ताश के पत्ते होते हैं, पैक होता है उसको। पैक ऑफ वुल्व्स भी होता है, यानी भेड़िया। एन एटलस ऑफ मैप्स, मैप्स है, ढेर, एक एटलस है, उसमें ढेर सारे मैप्स होते हैं। बुके ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स आपका सब यूज हो रहा है। तो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, जब हम उसको इकट्ठा कर देते हैं वही हो जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। और एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे, बिफोर वी प्रोसीड, कई बच्चे समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होता, ना ना ना, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। और आप चाहें यहाँ से लिख लें कुछ चीज़ें। आपने कहा टीम इंडिया इज गोइंग, तो भाई कितना टीम जा रहा है? टीम इंडिया जा रही खेलने के लिए। एंड देयर आर 10 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। हमारी फैमिली जाएगी अब की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियां, जाड़े की छुट्टियां, नानी के वहाँ जाएंगे, दादी के वहाँ जाएंगे। और मेरी फैमिली, गुप्ता जी की फैमिली, द्विवेदी जी की फैमिली, ये फैमिली, वो फैमिली, सारी फैमिलीज जाएंगी एक जगह पिकनिक मनाने। 1 फैमिली 2 फैमिलीज, 1 टीम 2 टीम्स, इस तरह करके जितने कलेक्टिव नाउन होते हैं सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं। A bunch of grapes, there are 3 bunches of grapes, एक किलो के 3 अलग अलग हैं। This is how we take a collective noun category. ये क्लियर? तो ये आपके पास कई आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, ठीक। और कई केसेस आपको पता होने चाहिए, जैसे यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स डिफाइन अ ग्रुप ऑफ पीपल में आपको दिख रहा है क्रू ऑफ सेलर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आर्मी क्या, आर्मी खुद कलेक्टिव नाउन है। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, क्लास ऑफ पीपल्स, ट्रूप ऑफ एक्टर्स, पैनल ऑफ जजेस या ज्यूरी ऑफ जजेस भी होता है, एंड अ गैंग ऑफ रॉबर्स। कुछ कलेक्टिव नाउन है एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए। फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड भी होता है। हर्ड ऑफ कैटल, स्टड ऑफ हॉर्सेस, गैगल ऑफ गीज, लिटर ऑफ काब्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, देखो फ्लॉक ऑफ शीप था, बर्ड्स भी है। शोल ऑफ फिश भी होता है, स्कूल ऑफ फिश भी होता है, ठीक। मैम ये कैसे हो सकता है? अ पैक ऑफ वुल्व्स, मैंने बताया था, पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है, पैक ऑफ वुल्व्स भी, एंड अ स्वॉर्म ऑफ बीज। तो कई आपके शब्द ऐसे होते हैं। अब तुम सोचो, थोड़ा सा एक अकल लगाया जाए कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो कहाँ से क्वेश्चन देगा। उसने दिया स्कूल, स्कूल के 2 मीनिंग हैं। एक स्कूल होता है हमारा कॉमन नाउन और एक स्कूल है हमारा कलेक्टिव। ये कलेक्टिव है और ये कॉमन है। तो
आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कैसे पहचानेंगे, तुम्हें एक सेंटेंस मिलेगा, एक कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा और उस सेंटेंस के हिसाब से तुम उसको पहचानोगे। अगर लिखा हुआ है स्कूल ऑफ फिश तो यानी ये कलेक्टिव है, and he is going to school, the name of his school is महात्मा गांधी विद्यालय, तो वो है एक स्थान, वो कॉमन नाउन है। तो सेंटेंस के मुताबिक आप लोग अपनी चीज़ों को पहचान करेंगे, क्योंकि स्कूल का एक मतलब है विद्यालय, ये सबको क्लियर है, और ये हुआ कॉमन नाउन। दूसरा मतलब है ग्रुप है, इकट्ठा है, और वो है फिश का, मछलियों का समूह। ये क्लियर हुआ। इस तरह से इन चीज़ों को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आउट ओवर हियर। स्कूल से एक चीज़ याद आई, आपने सबने सुना है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट होता है स्थान। जैसे हमारा स्कूल होता है, हमारा ऑफिस होता है, वैसे ही लोकसभा राज्यसभा होता है। वहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर और जितने भी हैं, ठीक, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इज द सेम, आई एम सो स्लिप ऑफ दैट टंग। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी भी जितने भी एमपीज होते हैं सब वहाँ जाते हैं। बहुत से हमारे भाई भारत की बहुत से डिसीजन मेकिंग वहाँ पे होती है, द गुड और द बैड पार्ट। पार्लियामेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, उल्लुओं के समूह को भी पार्लियामेंट कहते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीबडी आउट ओवर देयर वाचिंग दिस, ठीक, ये दिस इज व्हाट इंग्लिश लैंग्वेज इज। तो पार्लियामेंट एक स्थान भी है जहाँ पे हमारे सारे माननीय होते हैं, और उल्लुओं के समूह को भी पार्लियामेंट कहते हैं। यहाँ पे अ लगा लेंगे और इस पार्लियामेंट को हम लोग कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखेंगे। फिर अ मर्डर ऑफ क्रोज। अब मर्डर सबको मालूम है, मर्डर होता है किसी की हत्या करना, सबको मालूम है मर्डर, ठीक। मर्डर मूवीज होती, मर्डर मिस्ट्रीज होती। यहाँ मर्डर का मतलब होता है कौवों का जो समूह है, कौवे जो होते हैं उनका जो समूह है उसको हम लोग मर्डर कहते हैं, ठीक। अ वॉच ऑफ नाइटिंगेल्स। बुलबुल होती है एक चिड़िया, बहुत मीठा गाती है, बहुत देखने में बहुत स्वीट होती है। तो नाइटिंगेल्स का, बुलबुलों का जो समूह होता है उसको अ वॉच कहा जाता है। वॉच तो ये भी है जो मैं पहने हुए हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस क्या बता रहा है, ठीक। सेंटेंस जैसा होगा उसके हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि ये नाउन तुम्हारा कलेक्टिव था या एक कॉमन नाउन था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? चलिए, लेट्स मूव अहेड। Then we also have material and abstract, वो अभी हम अलग से लिखवाते हैं, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। यहाँ पे हम आ जाते हैं पहले अपने पोजेसिव नाउन केस पे, ठीक। तो बिफोर पोजेसिव and the number part, we will also write something which is called as the material noun। क्योंकि अभी हम लोग जब करेंगे कि हमारा नाउन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो उसी में हमें ये नाउन पता लगाना आना चाहिए। तो क्या होता है मटीरियल नाउन? कोई भी चीज़ जिससे हम बहुत सी चीज़ों को बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड। अब गोल्ड एक मटेरियल होता है, सबको ये मालूम है, ठीक। केमिस्ट्री में पढ़ा है, बचपन से साइंस में पढ़ा है हम लोगों ने। अब तुम सोचो कि गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं, दिमाग लगाइए कि व्हाट कैन वी मेक आउट ऑफ गोल्ड। गोल्ड इज अ मटेरियल, सिल्वर इज अ मटेरियल, वुड इज अ मटेरियल। डज नॉट मैटर कोई चीज़ सस्ती है, कोई चीज़ महंगी है, इससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। इट इज़ जस्ट अ मटीरियल। पेट्रोलियम इज अ मटीरियल, पेट्रोल नहीं लिख रहे हैं, पेट्रोलियम। वुड, आयरन, तो मेटल है, नॉन मेटल है, सस्ता है, महंगा है, इजीली अवेलेबल है, रेयरली अवेलेबल है, डज नॉट मैटर, पर ये एक मटेरियल है। अब आप सोचिए गोल्ड से, सिल्वर से, वुड से क्या बनता है? तो आप कहेंगे मैम वुड से तो कुर्सी, मेजें इत्यादि फर्नीचर बनता है, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियाँ बनती, और गोल्ड और सिल्वर से मैम ज्वेलरी बनती है। बट गोल्ड और सिल्वर से सिर्फ क्या ज्वेलरी बनती है? अगर हम चाहें तो इस कप को गोल्ड का बना सकते हैं, सिल्वर का बना सकते हैं, वुड का बना सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल।
अगर हम चाहें तो हम स्टाइलस को गोल्ड या सिल्वर का बना सकते हैं, अपनी पूरी गाड़ी गोल्ड की बना सकते हैं। अरब कंट्रीज़ में तो होती हैं। ये होना चाहिए। तो हमारे वहाँ हमारी गाड़ी है वो आयरन की है, इसलिए क्योंकि पैसा नहीं है इतना। अगर पैसा हो जाए तो गोल्ड की गाड़ी खरीद लीजिए। अपनी कुर्सी मेज आप क्यों वुड की बनवा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर की बनवाइए। आफ्टर ऑल गोल्डन थ्रोन हमारे वहाँ था, सोने का जो तख्त, सोने का जो सिंहासन हुआ करता था, मयूर सिंहासन जिसे कहते थे। तो गोल्ड एंड सिल्वर का मतलब है ये एक मटेरियल है, क्योंकि ये नहीं कि ज्वेलरी बना रहा है, कुछ भी बना सकते हैं। को जो सोचिए, थाली, गिलास, प्लेट बन सकता है, हाँ बन सकता है। जूते बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। हर चीज़ बन सकती है गोल्ड से, सिल्वर से। गोल्ड सिल्वर के फॉइल को चिपकाया जाता है मिठाई पे, उसे हम खाते भी। सोना चांदी च्यवनप्राश तो बनता है, च्यवनप्राश में से तुम खा भी रहे हो आराम से, ताकत के लिए। तो गोल्ड एंड सिल्वर सारी चीज़ें। आयरन की हम टैबलेट्स भी खाते हैं, ये आयरन की टैबलेट है, तुम्हारे अंदर आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो आयरन की टैबलेट दे देता है डॉक्टर। तो क्या करें, ये भी तो एक मटेरियल है। तो आपकी ये सारी चीज़ें मटेरियल में इसलिए आती हैं क्योंकि इनसे एक से अधिक चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। मैम पेट्रोलियम से क्या बन रहा है, तो बेटा पेट्रोलियम से पेट्रोल बन रहा है, डीजल बन रहा है। दो अलग अलग चीज़ें, पर होता पेट्रोलियम ऑयल से ही है। इसके अलावा इसी से मिलता है तुम्हें केरोसिन ऑयल। मैम तो सब मतलब फ्यूल है, फ्यूल है, कंबस्टिबल भी है, पर इसके अलावा एक और चीज़ भी है। तो आप में से जितनी भी लड़कियां हैं लिपस्टिक लगाती हैं, अगर लिपस्टिक नहीं भी लगाते हैं, लिप ग्लॉस लगाते हैं, वो भी नहीं लगाते, वैसलीन लगाते हैं। जाड़े में हर कोई मॉइस्चराइज़र लगाता है, वैसलीन लगाता है, ठीक। चैपस्टिक्स आती हैं जो वैसलीन होती है, उससे होंठ फटते नहीं हैं, गाल फटते नहीं हैं, हर कोई यूज़ कर रहा है। अगर यूज़ कर रहे हो पेट्रोलियम जेली, किसी भी तरह की वैसलीन प्रोडक्ट है, मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है, अगर मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम जेली वहाँ पे एक बेसिक मटेरियल इंग्रेडिएंट होता है। अगर वो ना डाला जाए तो फट जाएगा हाथ पैर आपका, मुंह आपका। लिपस्टिक अगर आप मैट, प्योर मैट लगा लें, ठीक, उसमें ज़रा सा भी पेट्रोलियम जेली ना हो तो इट विल स्टिक, इट विल नॉट कम ऑफ, एंड वो बहुत ड्राई कर देगा। तो चाहे मैट लिपस्टिक ही क्यों ना हो, उसमें पेट्रोलियम जेली आपको मिलेगा, ताकि हल्का बहुत मॉइस्चराइज्ड रहे। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ ये नहीं है कि ये फ्यूल है, इससे हम बहुत सी चीज़ें भी बना रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं किसी भी चीज़ से, वो है मटीरियल नाउन। यहाँ तक सॉर्टेड है। और लास्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन केस। बहुत आसान है ये, अत्यंत आसान। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, ये इनटैंजिबल नाउन होता है। मैम ये क्या था, कॉमर्स वाले समझ जाएंगे। इनटैंजिबल, टैंजिबल। टैंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, वी कैन सी, तो इसको हम नॉट सी, नॉट हियर, एंड मेन है नॉट टच। You cannot touch, you cannot see, you cannot hear, you cannot taste, you cannot smell. हमारे फाइव सेंसेस होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें से कोई भी एक भी काम ना करे, इंटैंजिबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलता है लव, हेट, लाइक, honesty rather, friendship. Honest would be an adjective. सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, ये सारी चीज़ें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो आपके सेंटीमेंट्स को दिखाता है, फीलिंग्स को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। हम लोग ऐसा बोल रहे हैं पर दिखता कुछ नहीं है। तो जब किसी ने कहा कि भाई मुझे ना बहुत प्यार है अपनी माँ से, तो आप कैसे दिखाते हो? तो कोई ऐसे दिखाता है कि भाई मम्मी आई, मम्मी को हग कर रहे हैं। कोई दिखाता है, हम लोग छोटे होते हैं, हम लोग मम्मी को किसी करते हैं ढेर सारा, ठीक, पापा को हग करते हैं, चिपके रहते हैं उनसे, वी कीप ऑन क्लिंगिंग टू देम।
फिर हम बड़े होते जाते हैं, फिर भी हम माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं। तो रिस्पेक्ट, लव, ऑल दोज थिंग्स दिखती नहीं है, वो हम करते हैं, हम महसूस करते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते। इसका कोई शेप नहीं है, कोई साइज़ नहीं है, कोई फिगर नहीं है। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं विभिन्न तरीक़ों से, पर इसका अपने आप में कोई क्लियर शेप नहीं है। और जितने लोगों को अभी भी ये लग रहा है मैम लव होता है, हाँ बिल्कुल होता हो, तो मुझे पता है, मुझे मालूम है, तुम्हें हुआ है। और जब लव हुआ था तो तुमने ये दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा बना बना के भेजना शुरू किया था। प्रॉब्लम ये है कि ये एक पान शेप का स्ट्रक्चर है, पहला। दूसरा, अगर आप कहते हैं दिल है, तो वैसे तो दिल है ही नहीं। कोई भी बायो का टीचर बता देगा आपको, कोई भी मेडिकल साइंस का स्टूडेंट बता देगा, दिल आपका इधर कहीं होता भी नहीं हो, तो सेंट्रली सिचुएटेड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर बेंड करते हुए। और तीसरी बात, दिल से हम कुछ नहीं सोचते हैं, दिल तो एक पंपिंग मशीन है भाई साहब, जो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। तो दिल से प्यार नहीं होता है, वो सारा केमिकल लोचा तो इधर से चल रहा है हमारा। और इसको जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हर एक अपने तरीके से, फ्रेंडशिप के नाम पे आपके लिए क्या है, तो आप कुछ और नाम लेंगे, मैं कुछ और लूँगी, अन्य कोई और लेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक फिक्स फिगर नहीं होता, एक फिक्स शेप नहीं होता। हमने कहा एक एप्पल कैसा होता है, तो आपने कहा मैम ऐसा कुछ होता है एप्पल का शेप। ठीक, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, एक लमसम बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैम मैंगो, आपने कहा भाई ऐसा होता है मैम, ये रहा मेरा मैंगो। तो कोई भी अगर और इनफैक्ट यहाँ तो हम सिंपल ड्राइंग कर रहे हैं, अगर हमें पिक खींचनी, मैं कहा ज़रा फल की पिक ले आना, तो तुम एक फलों के ठेले की पिक ले लोगे, सब्जियों का ले आना। हर नाउन का एक पिक बन सकता है, पिक लिया जा सकता है। यू कैन ड्रॉ, ये ड्रॉ नहीं कर सकते, हर एक अपने ढंग से डिपिक्ट करेगा। यही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पे। हमने अभी तक कितने नाउन्स पढ़े, जरा फटाफट देखते हैं। हमारे पास था प्रॉपर नाउन, हमारे पास था कॉमन नाउन, हमारे पास था कलेक्टिव नाउन, 3 है ये, तीसरा फिर मटीरियल नाउन, और 5वां है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। और इसमें सब हम डिवाइड करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को। तो ये वाले केसेस में जब हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें से क्या काउंटेबल है और क्या अनकाउंटेबल है, क्योंकि वहीं से फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और बाकी चीज़ें आगे चलती हैं। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी, एंड देन वी विल सी आर पोजेसिव केसेस। हमारा कोई भी नाउन काउंटेबल होता है, तो हमने लास्ट उसमें भी किया था, हम उसे उंगलियों पे गिन सकते हैं। एनीथिंग विच इज अ काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, उसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसमें हमारा जब तक हमारा नाउन 1 पे रहता है वो सिंगुलर होता है, 2 3 4 एंड आगे जितना भी तो वो प्लूरल होता जाता है। तो काउंटेबल नाउन की खासियत क्या हुई, वो सिंगुलर भी है, वो प्लूरल भी है। ठीक, और देखो यहाँ पे नाउन ना अपने नंबर, ये मैंने नंबर लिखा है, इसके ठीक बगल में नाउन है, ये नंबर ठीक बगल में नाउन, दोनों अगल बगल ही लिखे जाएंगे, ये कहीं लिखा वो कहीं लिखा, ये नहीं होगा, ठीक अगल बगल एग्जैक्ट। फिर आते हैं हम अपने अनकाउंटेबल नाउन पे। तो काउंटेबल नाउन, मोस्ट ऑफ द नाउन्स कम इन द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन्स because they refer to things, people, animals that can be counted. I saw 2 owls. तो आपने कहा 2, काउंट किया हमने। There are 4 milk bottles. मिल्क नहीं काउंट हो रहा, 4 मिल्क आपने नहीं किया, 4 bottles. My father has 2 cars. He has an umbrella, यानी एक है, 1 umbrella, an umbrella. To make this cake we need an egg. An egg मतलब 1 egg we need 12, तो हमने कहा eggs। हर केस में हम उसको प्लूरल कर सकते हैं। An umbrella, we need 2 umbrellas. We are 2 people, तो we'll need 2 umbrellas. तो we use the for some singular nouns which are unique, but at the end of the day इनमें से भी बहुत से केसेस हमारे काउंटेबल हैं, क्योंकि जब हम प्लैनेट की बात करते हैं तो एक नहीं है, 9 planets, या रादर अब तो शायद 8 planets का माने जाते हैं।
सन इज़ वन स्टार दैट वी हैव, हमारा मेजर स्टार है हमारा सन, हमारा सैटेलाइट है हमारा मून. There are so many stars, there are so many moons that Jupiter has or Saturn has. ठीक, किसी के पास शायद 10-12 मून्स हैं सपोज. उसके बाद अभी हम लोग आते हैं अपने कंपाउंड नाउन पे. तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन एकदम क्लियर हुआ सबको कि नहीं. और अनकाउंटेबल वो होगा जो हम काउंट कर ही नहीं सकते. ठीक, किसी भी तरीके से हम काउंट नहीं कर सकते, वही होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी. Let's quickly check this out. Uncountable. Cannot be counted are called uncountable nouns, also known sometimes as mass nouns. इसको उससे collective से नहीं compare करेंगे. Collective noun countable noun होता है. तो milk, rain, sugar, water. खुद सोचो हम कैसे measure करें milk? 1 milk, 2 milks? नहीं. 1 bottle of milk, 2 bottles of milk. हमने कहा 1 cup of water, 2 cups of water. लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था थोड़ा सा सुपरफिशियली. पानी है इसके अंदर, कितना पानी है? तो आप कहेंगे मैम कप की जितनी क्वांटिटी है ये कितना होल्ड कर सकता है, उतना पानी है. 1 कप पानी, 2 कप पानी, 1 बॉटल पानी, 2 बॉटल्स पानी, 1 पैकेट दूध, 2 पैकेट्स दूध, 1 लीटर दूध, 2 लीटर्स दूध. 1 दूध 2 दूध हम नहीं कर सकते. 1 वाटर 2 वाटर्स, 1 पानी 2 पानीज नहीं हो सकता है. तो आपके जिनमें एस नहीं लग सकता, यूनिट हमें चाहिए, कोई ना कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए. जैम, कितना जैम लगा? मैम थोड़ा सा ही, बहुत मीठा मुझे नहीं पसंद है ब्रेड पे. थोड़ा सा जैम, थोड़ा मतलब हमने क्वांटिटी एग्जैक्ट 1 2 3 4 नहीं बताई है. तो जहाँ यूनिट आ जाता है वही होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन. So we have to use words like a glass of milk, a jar of sugar, a jug of water, a bottle of jam. Terms ये भी use कर सकते a little, plenty, bowl with uncountable. यानी हम इनको use कर रहे हैं यूनिट को, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते. And such nouns do not have a singular or plural form. तो उनको अलग से हम एक plural format में change कभी नहीं कर सकते. और यही होता है हमारा uncountable noun category. यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई सबको? तो एक काम अब ये करिएगा, ठीक, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक एक बार फिर से एज अ रिविजन अच्छे से देखिएगा. आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास कितने प्रकार के नाउन होते हैं. तो हमारे 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल. इसमें से हमारा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, पर हमारे एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल में प्लूरल नहीं हो सकता, यानी वो अनकाउंटेबल. 2 कैटेगरी है अनकाउंटेबल, 3 हैं काउंटेबल नाउन्स. और यहाँ से उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड जाएंगे. कंपाउंड नाउन कैसे होता है, जेंडर कैसे होता है, प्लूरल हम कैसे बनाएंगे अपने काउंटेबल नाउन्स को, और अंत में हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं. See you all, take care, and yes, before you end, make sure to give us a thumbs up, subscribe the channel, hit that bell icon और comment section में जाके बताइएगा ज़रूर कि आपको और क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से पढ़ाई करनी है, जहाँ से आपको लगता है कि क्वेश्चंस आते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. And do let us know what you think of this video. See you all, take care, जय हिंद.